उलेमा बोर्ड की डिमांड पर रविशंकर प्रसाद का खतरनाक खुलासा। ये बहुत ही तोड़ने वाली डिमांड है। ये देश के विघटन का चार्टर है। लेकिन हमें पीड़ा इस बात की है कि चिट्ठी तो हमने दिखाई, आपकी मराठी में ओरिजिनल है। अब इस पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जवाब है। जवाब तो मराठी में है, उसका हम हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। आपके द्वारा व्यक्त की गई 17 मांगों के संबंध में आपके समर्थन पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 24 के संबंध में हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अखिल भारतीय सरकार के गठन के बाद हम आपकी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। रविशंकर बोले, कांग्रेस वोट के लिए देश बांटने वाली ताकतों का कर रही समर्थन। मांगे क्या थी हमने पढ़ दिया, आश्वासन क्या है हमने पढ़ दिया कि हम निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मित्रों, मैं नाना पटोले से क्या बात करूं? पहली बात राहुल गांधी से करनी है। क्या आरक्षण पर राहुल गांधी और कांग्रेस का एजेंडा हुआ बेनकाब? महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के बीच महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मांग को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की चिट्ठी को लेकर के विवाद खड़ा हो चुका है। आपको बता दें, इसको लेकर के बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उलेमा बोर्ड की मांग को कांग्रेस का समर्थन बेहद गंभीर विषय है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए कोई भी काम कर सकती है। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण संभव नहीं है। अगर हिम्मत है तो कांग्रेस ये करके दिखाए। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की ओर से महाराष्ट्र कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के लिए 17 शर्तें रखी गई है, जिसको लेकर के यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इस मांग को अपना आश्वासन दे दिया है। अब दूसरी ओर इस लेटर को फेक भी करार दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो उलेमा बोर्ड की ओर से 17 शर्तें रखी गई है वो अपने आप में ही एक गंभीर विषय है, खासकर जो इसमें आतंकवादियों की रिहाई का मसला उठाया गया है और इसके साथ ही आरक्षण का विषय उठाया गया है। तो ये राहुल गांधी की उस एजेंडे को भी बेनकाब करता है, जहां पर राहुल गांधी ये कहते हैं कि सभी को आरक्षण मिलेगा संविधान के आधार पर, लेकिन संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कही गई है। खैर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने किस तरीके से कांग्रेस के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हमला बोला है, सुनिए। 10% मुस्लिम आरक्षण हो, उसके बाद महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह की जमीन को मुक्त किया जाए। महाराष्ट्र में मस्जिदों, इमाम, मौलाना को सरकार हर महीने 15,000 रुपया देने का वादा करे। मुस्लिम पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। आई रिपीट, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। महाराष्ट्र में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और जब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी सरकार बनाएंगे तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और बाकी टिकट देना चाहिए, वो सब है अपनी जगह पर। नीतीश राणे को जेल में भेजिए, रामगिरी महाराज को जेल में भेजिए और उनके लोगों को छोड़िए, वगैरह वगैरह। मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकलवाइए और एमबीए के 30 सांसद पीएम को खत लिखे, वगैरह वगैरह। ये बहुत ही तोड़ने वाली डिमांड है। ये देश के विघटन का चार्टर है। लेकिन हमें पीड़ा इस बात की है कि चिट्ठी तो हमने दिखाई, आपकी मराठी में ओरिजिनल है।
अब इस पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जवाब है। जवाब तो मराठी में है, उसका हम हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। आपके द्वारा व्यक्त की गई 17 मांगों के संबंध में आपके समर्थन पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 24 के संबंध में हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अखिल भारतीय सरकार के गठन के बाद हम आपकी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मांगे क्या थी हमने पढ़ दिया, आश्वासन क्या है हमने पढ़ दिया कि हम निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मित्रों, मैं नाना पटोले से क्या बात करूं? पहली बात राहुल गांधी से करनी है। वो देश को रोज ज्ञान देते हैं ना, संविधान की किताब लेके घूमते हैं। राहुल गांधी, आपने कुछ जाना है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता। उस पर कोर्ट के निर्णय भी हैं। मैं आपके सामने एक जजमेंट रखना चाहूंगा। राहुल गांधी जी को ज्ञान देना जरूरी होता है, तो ये फेमस केस है इंदिरा शौने का। 9 जज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है मंडल कमीशन पर, और उसका मैं कंक्लूजन पढ़ रहा हूं, पैरा 323। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। कोई पिछड़े हैं तो उसका विचार हो सकता है, लेकिन यह सीधा मनाही है, और यह सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस का फैसला भी है। आपको याद है कि आंध्र प्रदेश में दिया गया था रिजर्वेशन, जिसको कोर्ट ने तोड़ा। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, आप लोग रोज संविधान लेके देश और झारखंड और महाराष्ट्र में घूमते हैं, तो मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने क्या मांगा है। नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, ये उनकी डिमांड है। ये कॉपी हमारे पास है। तो श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान खड़गे जी, अगर पूजा पद्धति उपासना के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता, तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप? नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं, या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं? ये बताइए आप। बीजेपी जानना चाहती है। Rahul Gandhi, the BJP would like to know, because any reservation on religious ground is totally prohibited. The Constitution does not permit. The Supreme Court judgment also prohibits that. How does your president of Maharashtra Congress tell the Jamaat-e-Ulema will consider it? A downright divisive communal demand of 10% reservation for Muslims. ये हम जानना चाहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए? कहां तक जाएंगे आप? कोई शर्म बची है आपको? वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? कर्नाटक के चुनाव में हमारे मित्रों को याद होगा,
पीएफआई का सहयोग लिया था कि नहीं लिया था इन लोगों ने? काफी उस पर टिप्पणी यहां से की गई थी, मुझे भी एक बार बोलने का पार्टी ने अवसर दिया था। द कांग्रेस पार्टी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी एंड पॉलिटिकल प्रोप्राइटी टू गेट वोट्स टू डिफीट बीजेपी एंड द एनडीए। यह है कांग्रेस पार्टी, और चलते हैं देश को संविधान का ज्ञान देने के लिए। न संविधान समझते हैं, न संविधान के भाव को समझते हैं, न संविधान के मौलिक अधिकार की सीमाओं को समझते हैं, लेकिन चलते हैं ज्ञान देने के लिए। और मित्रों, और कई चीजें मैंने आपको बता दिया। दूसरा सवाल हम जानना चाहते हैं, इन्होंने कहा है कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए, और नाना पटोले ने यह भी कहा है विचार करेंगे। खरगे साहब, राहुल गांधी, क्या आरएसएस को बैन को कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? खुलकर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। इमरजेंसी में राहुल जी, आपकी दादी जी ने लगाया था तो टूट गया ट्राइब्यूनल से। 77 में क्या गति हुई आपको मालूम है? पहले भी क्या गति हुई? अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी कुछ और गति करवानी है तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी कमिट करती है इन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के डिमांड को कि हमारा वोट चाहिए तो बोलो कि आरएसएस को बैन किया जाएगा? और आपके पटोले साहब ने क्या कहा? सरकार के गठन के बाद हम आपकी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। तो इसलिए हम सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं आपके सामने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। देश के विकास, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र भक्ति में संघ ने ऐतिहासिक काम किया है। चाहे वो अपने दलित बंधुओं के लिए सेवा का काम हो, आदिवासी बंधुओं के लिए सेवा का काम हो, किसी प्राकृतिक आपदा में सेवा का काम हो, देश के मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर स्वयंसेवक अपने जीवन तक को होम करते हैं। राहुल गांधी 100 साल अगले साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। 100 साल का लंबा इतिहास है देश की सेवा का। तो हम भी जानना चाहते हैं कि वोट के लिए आप इस पर भी सौदागरी करेंगे आप? मित्रों, दूसरा सवाल हमें पूछना है उद्धव ठाकरे से। ठाकरे जी, क्या हो गया आपको? क्या अपना पूरा अपनी विरासत भूल गए आप? आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने वहां पर इन चीजों के खिलाफ कितना संघर्ष किया था। मातोश्री का मतलब ही था राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक केंद्र। और किस तरह से बाला साहब ने इन विषयों को बड़े खुले तरीके से रखा था, हम जानते हैं। आप उनके पुत्र हैं, इसी कारण आपको राजनीति में विरासत में मिली है, और इसको आप स्वीकार कर रहे हैं। तो ये शिवसेना नहीं है, ये अवसरवादी सेना है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब बाला साहब की शिवसेना नहीं बची, ये सत्ता के लिए लोलुप अवसरवादी सेना है। It is no more the Shiv Sena founded by respected late Bala Saheb Thackeray, but an organization out to grab power by making all the compromises. इसके बहुत भर्त्सना करते हैं, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हम लोग साथ रहे हैं। तो सत्ता के लिए व्यक्ति विचारधारा में कहां से कहां चले जाते हैं। और तीसरा सवाल शरद पवार से पूछना है। शरद पवार साहब, आप तो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। मैं खुद जानता हूं कि आप संविधान समझते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका काम है ना कि आप 80 प्लस आपकी उम्र है, आपका एक इज्जत है वहां के सियासत में, तो आप उनको समझाएं कि ये हो नहीं सकता, तो आप भी खामोश हैं। तो वोट बैंक के लिए
किसी सीमा तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहना चाहती है, ऐसे विघटनकारी मांगों का हम पूरा विरोध करते हैं, कभी नहीं होने देंगे। हिम्मत है तो करके दिखाएं। ये कोर्ट में भी टूटेगा और जबरदस्त आंदोलन भी करेंगे। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, जो 10% रिजर्वेशन की बात करते हैं, पुलिस में वरीयता की बात करते हैं, तो ये तो संविधान के अंदर गलत है। आपको मालूम है 50% का एक सीमा है, तो किसका हक लिया जाएगा? ओबीसी का ना, एससी का, एसटी का। तो ये जो पूरी डिमांड है, ये जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, उस पर हकमारी करने का प्रयास है। इट इज डिजाइन टू slash the existing reservations meant for OBC, ST and SC. और पवार साहब, आप तो मराठा पॉलिटिक्स भी करते हैं, तो इसका उस पर क्या असर पड़ेगा? कुछ आपने जानने की कोशिश की है क्या? क्या जवाब देंगे आप? मित्रों, राजनीति में आदमी प्रचार करता है, अपनी बात कहता है, लेकिन देश तोड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं और पूरे महाराष्ट्र, क्या पूरे देश में हम जो तथाकथित इंडिया गठबंधन है उसको एक्सपोज करेंगे, पर्दाफाश करेंगे कि वोट के लिए देखो ये लोग कहां तक जाते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की सोच देश को तोड़ने वाली है। धर्म के आधार पर देश में किसी को आरक्षण का प्रावधान नहीं है। संविधान में स्पष्ट तौर से यह लिखा गया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में साफ कहा है कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन कांग्रेस को संविधान से कोई मतलब ही नहीं है। राहुल गांधी हर रोज संविधान लेकर के घूमते हैं, लेकिन उसे कभी पढ़ते नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी को कोशिश वोट के लिए देश को किसी तरीके से विभाजित करने की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर सियासी उलटफेर दिखाई दे रहा है, जाहिर तौर पर महाविकास अघाड़ी की टेंशन दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर उलेमा बोर्ड ने खुले तौर से कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन उन्होंने बाकायदा 17 शर्तें भी रखी है। और ये जो 17 शर्तें हैं वो पूरी तरीके से एक तरफा वोट बैंक को लेकर के इशारा करती है, जिसको लेकर के बीजेपी एक के बाद एक कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर अटैक करती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर से महाराष्ट्र में पहले से ही कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इस चीज को लेकर के बीजेपी कई दफा उन पर हमला बोल चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उलेमा बोर्ड का ये खत सामने आया है, बाकायदा 17 शर्तें रखी हैं, फिर उसके बाद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनका एक खत सामने आता है जहां पर वो इन 17 शर्तों पर अपने समर्थन की बात का आश्वासन देते हैं और ये कहते हैं कि इस पर विचार किया जाएगा। एक दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी 17 शर्तों पर विचार की बात कही गई है। हालांकि कांग्रेस के कई सारे नेता हैं, फिर चाहे वो अतुल पाटिल हो या फिर प्रियंका चतुर्वेदी हो, वो इस लेटर को फेक करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये न्यूज जो है वो प्लांट की गई है। लेकिन यहां पर जो रविशंकर प्रसाद ने पूरी तरीके से कांग्रेस को बेनकाब करने का काम किया है, कांग्रेस किस तरीके से वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है, इसको लेकर के भी बात बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद की ओर से की गई है। अगर इस शर्त को लेकर के ये बातें सच साबित होती है तो ये न सिर्फ कांग्रेस की असली चेहरे को लोगों के सामने लाने का काम करेगी, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसको भी बाकायदा क्लियर करती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच यहां पर बाकायदा रविशंकर प्रसाद ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे राहुल गांधी भले ही संविधान की किताब लेकर के तो घूमते हैं, लेकिन संविधान में क्या और कैसे लिखा गया है इनका आइडिया उन्हें नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।